नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी की व्हाई ए स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स। तो हमारे पास हैं इस किताब के कुछ मुख्य तर्क, कुछ खास बातें, और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कियोसाकी क्यों सोचते हैं कि हमारा जो स्कूल सिस्टम है वो शायद हमें असल दुनिया के लिए, मतलब पैसे वैसे कमाने के लिए उतना तैयार नहीं करता, और ये भी कि क्यों वो कहते हैं कि सी ग्रेड वाले छात्र अक्सर ए ग्रेड वालों से बेहतर, मतलब बिजनेस में आगे निकल जाते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ। चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल। देखिए, कियोसाकी का जो मूल विचार है वो यही है कि हमारा समाज, हमारे स्कूल वो बच्चों को अच्छा कर्मचारी बनाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मतलब नौकरी करने वाला, पैसे को समझने वाला या पैसा बनाने वाला नहीं। उनका कहना है कि जो ए छात्र होते हैं वो अक्सर नियम मानने वाले होते हैं, सेफ खेलते हैं, सिस्टम में फिट हो जाते हैं। ये गुण उन्हें अच्छा एम्प्लॉय तो बना देते हैं, पर शायद एक सफल एंटरप्रेन्योर नहीं। अच्छा, मतलब जो स्कूल में टॉप कर रहे हैं वो असल जिंदगी में, खासकर पैसे के मामले में, पीछे रह सकते हैं। ये क्यों लगता है उन्हें? क्या वजह है इसकी? हाँ, इसकी एक बहुत बड़ी वजह वो बताते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी, मतलब वित्तीय शिक्षा। आप सोचिए, हम स्कूल में 15-20 साल लगाते हैं, है ना? लेकिन पैसा कैसे काम करता है, टैक्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, ये सब शायद ही सिखाया जाता है। कियोसाकी यही कहते हैं कि अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं कि एसेट्स क्या होते हैं, मतलब ऐसी चीजें जो पैसा आपकी जेब में डालें, और लायबिलिटीज क्या होती, जो पैसा निकालें। स्कूल ये बेसिक फर्क भी नहीं बताता कई बार। ये बात तो है। स्कूल में तो बस नंबर लाओ, अच्छे ग्रेड्स लाओ, इसी पर जोर रहता है। पैसे की बात तो हाँ, कमी होती है। तो कियोसाकी के हिसाब से जो ए छात्र हैं वो इसी सिस्टम में ढल जाते हैं। गलती मत करो, जैसा कहा है वैसा करो, इसी सोच के साथ। बिल्कुल, एकदम। और इसी को वो कहते हैं एम्प्लॉय मेंटालिटी, कर्मचारी वाली सोच। ये लोग ना जोखिम लेने से घबराते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल ने सिखाया कि गलती करना मतलब फेल होना। नतीजा ये होता है कि वो अक्सर सेफ जॉब ढूंढते हैं, और कई बार उन कंपनियों में काम करते हैं जिनके मालिक कौन होते हैं? शायद वही सी छात्र जिन्हें स्कूल में उतना अच्छा नहीं माना जाता था। अरे वाह! तो फिर ये सी छात्र क्या अलग करते हैं? उनमें ऐसी क्या खास बात होती है? कियोसाकी उन्हें क्रिएटिव थिंकर्स कहते हैं, मतलब रचनात्मक विचारक। ये वो लोग होते हैं जो सिस्टम पर सवाल उठाते हैं, नियमों को थोड़ा तोड़ते मरोड़ते हैं, लीक से हटकर सोचते हैं। हो सकता है उनके स्कूल के नंबर कम हो, पर उनके सपने बड़े होते हैं। वो आसानी से हार नहीं मानते। उनके पास हमेशा प्लान बी, प्लान सी होता है, और उनमें ना वो हिम्मत होती है रिस्क लेने की, फेल होने से सीखने की, जो बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। ये तो काफी दिलचस्प है। मतलब अकादमिक सफलता और जिंदगी की सफलता, ये दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। तो कियोसाकी इसका हल क्या बताते हैं? अगर स्कूल हमें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दे रहा तो फिर क्या करना चाहिए? उनका पूरा जोर फाइनेंशियल एजुकेशन पे ही है, वित्तीय साक्षरता। वो इसे ही असली शिक्षा मानते हैं, और उनका कहना है कि अगर स्कूल ये जिम्मेदारी नहीं ले रहा तो ये पेरेंट्स की, माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को बचपन से ही पैसे की समझ दें, पैसे को मैनेज करना सिखाएं। जैसे वो कैश फ्लो जैसे बोर्ड गेम्स की बात करते हैं, बच्चों को एसेट और लायबिलिटी का फर्क बताएं, असल जिंदगी के उदाहरण दें। सिर्फ अच्छे नंबरों के पीछे भगाने से बेहतर है कि उन्हें आर्थिक रूप से समझदार, मतलब इंडिपेंडेंट बनना सिखाया जाए। तो अगर हम संक्षेप में देखें, कियोसाकी के जो मुख्य सबक हैं वो ये हैं। पहला, अच्छे मार्क्स ही सफलता की गारंटी नहीं है। दूसरा, नौकरी करने वाले की बजाय मालिक बनने की सोच रखो। तीसरा, पैसे से और पैसा बनाओ, मतलब एसेट्स बनाओ। चौथा, खुद सीखो, उसे अमल में लाओ, फिर दूसरों को सिखाओ। और आखिरी, अपने बच्चों को सिर्फ अच्छे नंबर लाने के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से स्मार्ट बनने के लिए तैयार करो। बिल्कुल। और ये सारे विचार ना हमारी जो पारंपरिक सोच है शिक्षा को लेकर, सफलता को लेके, उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम जिसे सफलता मानते आए हैं, क्या वो वाकई हमें जिंदगी की जो असली आर्थिक चुनौतियां हैं उनके लिए तैयार कर रही है? सही कहा। और यहीं पर एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि अगर स्कूल के नंबर ही सब कुछ नहीं है, तो फिर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए वो कौन सी दूसरी स्किल्स हैं या कौन सी मानसिकता है जो असल में मायने रखती हैं? और सबसे जरूरी बात, हम उन स्किल्स को, उस सोच को कैसे विकसित कर सकते हैं, भले ही स्कूल सिखाए या ना सिखाए? हाँ, इस पर सोचना चाहिए।